आपको भाइयों के बारे में बताते हैं। हमारे राजस्थान की ही ये घटना है और राजस्थान में भी हमारे जिले के बहुत समीप वो गांव पड़ता है जहां की घटना है ये। एक बार दो भाई थे और दोनों भाई आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, इतना प्रेम करते थे। एक भाई कहीं चला जाए ना और जब तक नहीं आए तो दूसरा भाई भोजन नहीं करता, इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से। धीरे धीरे बड़े होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो विवाह योग्य हो जाते हैं और जब विवाह हुआ तो दोनों भाइयों की घरवाली आ गई। क्या बोलते हैं उनको? जब घरवाली आ जाए तो बोलते हैं ना काले सर वाली, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं, हमारे वहां बोलते हैं। आपके यहाँ बोलते हैं नहीं बोलते हैं? काले सर वाली बोलते हैं। तो देखिए आज दोनों भाइयों के काले सर वाली आ जाते हैं और जब आ जाए ना भैया तो आजकल की माताएं कैसी होती हैं, शादी को 30 दिन नहीं हुए बस अलग अलग कर लीजिए। देखिए जी, आपकी कमाई वहां नहीं जानी चाहिए, उधर से वो भी बोलते हैं आपकी भी नहीं जानी चाहिए। अरे बच्चों के बारे में भी सोचना है, भविष्य के बारे में भी सोचना है, अपने जीवन के बारे में भी सोचना है, सब इन्हीं के ऊपर खर्चा थोड़ी ना करना है। राधे, देखिए कथा में ध्यान दीजिए बेटा, कथा में दीजिए ध्यान। देखिए आज वो दोनों नारियां एक दूसरे को, दूसरे के पति को भड़काएं आपस में। देखिए जी, ये मुझसे छेड़ करती है, मुझे छेड़ती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, आप तो चले जाते हैं यहां से। दूसरी वाली बोलती है सारे दिन महारानी सोती रहती है, कुछ काम ही नहीं करती, ऐसा नहीं चलेगा, इस घर में रहना है तो तरीके से रहिए। और ये क्या लगा रखा है, आप बड़े भाई को जाकर पैसे दे देते हो, ऐसे नहीं दोगे। अरे हम भी तो आपके पीछे हैं, हमारे भी तो खर्चे हैं, हम एक रुपया थोड़ी ना मांगेंगे इनसे। लेकिन भाई थे ना, दोनों भाई थे, कितनी ही दरारें डाली दोनों भाइयों के बीच, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए वो भाई तो अपना जीवन निकालते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है तो संतान हो जाती है। अब जब उन माताओं की अपने पतियों के सामने नहीं चली तो अब अपनी संतानों में वो बीज बोने लगती है, द्वेष भावना का बीज बोती हैं। और देखिए भाइयों में कितना प्रेम था, जब उनकी पत्नियां उन्हें सिखाएं भड़काएं तो देखिए आज वो पति अपनी पत्नियों के लिए उनके सामने ना मिले, लेकिन छुप छुप के मकान के पीछे जाकर एक जगह बैठकर हुक्का पीते ना हुक्का, अपने मन दुख की बातें करें दोनों भाई। अब तो देखिए उन माताओं की पेश नहीं खाए कि ये भाई तो अलग होने वाले नहीं है, बच्चों में बीज बो दिया। किसका? दुश्मनी का, झगड़े का, बैर का, कि बेटा ये जो तेरी ताई है ना, अरे बड़ा परेशान किया इसने मुझे पता है मैंने अपना जीवन कैसे कैसे निकाला, इतना समय कैसे निकाला। उधर ताई अपने बच्चों से बोले ये जो तेरी चाची है ना, ये तेरे बाप की कमाई खाती है, तेरा बाप कमा के लेके आए तो इनका घर चले, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो मांगने आ जाते हैं भिखारियों की तरह।
और देखिए मेरी माँ जब माता ऐसा बीज डाल देना, जहां द्वेष भावना का बीज डल जाए ना, तो देखिए अगर अपन कहीं बीज बोए ना किसी खेत में तो वो फूटता है ना। और देखिए जब खेती करते हैं तो वहां घंटों के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। किसको? ट्यूबवेल वाले को, जिससे हम पानी लेते हैं खेतों में, देते हैं ना। 1 घंटे का इतना, 2 घंटे के इतने, फिर पानी चलता है उसमें। किसमें? फसल में, जहां बीज लगाया है। लेकिन ये विरोध का, ये द्वेष भावना का बीज जहां लग जाए ना, इसमें पानी देने वाले बहुत होते हैं। फ्री के पानी दिवैया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए आज वो माताएं अपने बच्चों में इतनी दरारें डाल देती हैं कि वो एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाते हैं कि कहीं अकेले मिल जाए ना तो गोली निकाल दे एक दूसरे में। इतनी दरारें डाल देती है वो माता। उन माओ को तो माँ बोलना भी शायद पाप होगा इस दुनिया में। ऐसी माताओं की बजाय तो माताएं ना होना तो अच्छा है। तो देखिए आज उन बच्चों में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो जाती है, नहीं जाते एक दूसरे के आना जाना बंद। धीरे धीरे समय निकलता है। दोनों भाई बहुत कोशिशें करते हैं कि दोनों परिवार एक हो जाएं, एक साथ रहने लग जाएं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे समय निकलता है तो देखिए आज जो बड़ा भाई था ना, वो छोड़ के चला जाता है छोटे भाई को। अपने प्राण त्याग देता है। किस दुख में? कि दोनों परिवार एक ना हो पाए, दोनों परिवारों को एक नहीं कर पाए। पता नहीं क्या कमी रह गई उनकी परवरिश में, जो आज उनकी संतानें एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। आज उसी दुख में छोड़ जाते हैं। और जैसे ही छोड़ते हैं, आज देखिए छोटा भाई दौड़ता है अपने भाई के लिए, 5 कंडे लेकर जाता है कि भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाऊं, सम्मिलित हो जाऊं। और जैसे ही दौड़ता है 5 कंडे लेके, आज देखिए वो पुत्र अपने पिता को पकड़ लेते हैं। नहीं, आप नहीं जाओगे। आपको पता है 20 साल पुरानी रंजिश है इनकी हमसे, 20 साल पुराना झगड़ा है, और आप कंडे लेके जा रहे हो, नहीं जाओगे। आज उस पिता को वो पुत्र एक कमरे में बंद कर देते हैं। बंद कर दीजिए इन्हें कमरे में, और देखिए 13 दिन तक बाहर मत निकलने देना, कभी चले जाएं वहां। आज वो पिता रोता है अपने भाई के लिए कि जीवित तो रहने नहीं दिया साथ में, आज मर गया। देखिए आज इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी कि आज मैं अपने भाई के लिए 5 कंडे तक नहीं दे पाया, उसके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाया। आज उस भाई की आत्मा रोती अंदर से, लेकिन करे तो क्या करे। जिसकी संतान ऐसी हो जाए, जिसके घर की नारी ऐसी हो जाए, उस घर में कुछ नहीं हो सकता। आज एक भाई अपने भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित भी नहीं हो पाता है। समय निकलता है, आज 13वीं हो रही है भाई, भंडारा लगा हुआ है, सुबह से खाना चालू हो जाता है, भंडारा प्रारंभ हो जाता है, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। और देखिए आज वो पिता एक जंगले से देख रहे हैं, एक खिड़की से देख रहे हैं बस कि सारे रिश्तेदार आ चुके, सब लोग आ चुके, लेकिन मैं मेरे भाई के भंडारे तक मैं न जा सका। आज ये रिश्तेदार क्या बोलेंगे। दिखता है खिड़की से। और देखिए जैसे ही 4 बजते हैं तो
आज वो पुत्र आते हैं, बोलते हैं अब खोल दीजिए, क्योंकि 4 बजे तक सारे रिश्तेदारों का, समाज वालों का भोजन हो जाता है। और 4 बजे बाद किनको भोजन कराते हैं अपन अपनी समाज में बताइए? जाति विशेष के लोगों को कराते हैं, जो बेचारे सुबह से शाम तक हमारी पत्तल उठाएं और शाम को बोल देते हैं बैठ जाइए एक लाइन में, बोलते हैं ना, उन लोगों को। आज 4 बजे जैसे ही पूरी पंगतें उठ गई, आज खुलवा देते हैं कमरे को, खोल दीजिए अब कोई डर नहीं है, हो गया भंडारा। और देखिए उसी समय जाति विशेष के लोगों को बिठाया। आज जैसे ही दरवाजा खुला, आज वो भाई मौका देखकर मकान के पीछे होते हुए उस पंगत में जा बैठता है जहां लोगों ने अपनी चप्पल जूते खोल रखे हैं। उस पंगत में जाकर बैठता है कि कम से कम मैं मेरे भाई की 13वीं का भंडारा तो पा सकूं। आज आंखों से नीर बहते हैं उस भाई के, रोता है लेकिन बैठा हुआ है, चप्पलों में बैठा हुआ है। और देखिए पड़ोसी था एक वो खीर की बाल्टी लेकर आता है उधर, और जैसे ही परोसता है तो देखते हैं अरे चाचा आप। आज वो बाल्टी रखती वहीं पे, दौड़ कर जाता है अंदर, और जैसे ही अंदर गया बोलता है अरे नालायक को डूब के मर जाओ भाई, कुछ शर्म वरम बची है या नहीं बची है? आज तुम्हारे घर की इज्जत, तुम्हारे घर की शान आज चप्पलों में पड़ी हुई है, तुम्हें शर्म है या नहीं है? बच्चे बोलते क्या हो गया? अरे बोला तुम्हारा चाचा, अरे तुम्हारे बाप के बाद वही तो तुम्हारा बाप है, आज तुम्हारा बाप चप्पलों में पड़ा हुआ है और तुम भंडारा करवा रहे हो। आज दौड़ के जाते हैं बच्चे और चाचा को गले लगा लेते हैं, अरे चाचा आप यहाँ क्यों बैठे? हम तो आपको बुलाने आते लेकिन भाइयों के डर से नहीं आए। आज देखिए वो बुजुर्ग चाचा उन बच्चों को अपनी बाहों में भर के रो रहे हैं, फूट फूट के नीर बह रहे हैं आंखों से, और बोलते हैं बेटा देखो इसी चिंता में तुम्हारा पिता चला गया, मेरा भाई आज मुझे छोड़ के चला गया कि दोनों परिवार एक हो जाएं। अरे मैं तुम्हारे पांव पकड़ लेता हूँ, तुमसे क्षमा मांग लेता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो बस इतना सा कर दो, तुम 5 और 4 9 हो जाओ, तुम भाई भाई एक हो जाओ, जिससे दुनिया हंसे ना। आज देखिए वो भाई बोलते हैं कि चाचा हम तो डर की वजह से आपके पास नहीं आए, कहीं झगड़ा न हो जाए, चलिए हम चलते हैं, मार थोड़ी ना देंगे, चलते हैं हम। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन भाइयों से पांव पकड़ के क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। आज जाते हैं उन भाइयों को लेकर अपने घर, और जैसे ही गए आज रोते हुए पिता को देखकर पुत्रों का दिल पिघल गया। आज बोलते हैं पिता, अरे तुम 5 और 4 9 हो जाओ, बस इतनी सी मेरी इच्छा है। अगर तुम 9 हो गए ना तो मैं चैन से मर पाऊंगा, नहीं तो जैसे मेरा भाई चला गया ना छोड़ के, ऐसे ही एक दिन मैं भी चला जाऊंगा और तुम आपस में लड़ते रह जाओगे। आज देखिए अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो भाई है ना, उनकी इज्जत करनी चाहिए। पता नहीं कब छोड़ के चले जाएं आपको। आज बेटे आपस में लड़ तो लेते हैं, लेकिन उन माँ बाप के दिल से एक बार जाकर पूछना जो दूर से देखते हैं, क्योंकि खून उन माता पिता का ही बहता है। वो बोल नहीं पाते कुछ भी, लेकिन रोते हैं बैठे बैठे कि हमारी संतान आपस में आज लड़ रही है। नहीं लड़ना चाहिए कभी। उन्होंने पूरा जीवन आप सबको एक करने में निकाल दिया और आपने अपना जीवन लड़ने में निकाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए।